तो वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओएस स्टडी YouTube चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टोटली पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस का आपको लेवल का पता चलेगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सभी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। तो आपको क्या करना है, क्लास को एंड तक देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को देखिए, स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया था? एएस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने, राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान ने, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने, या फिर राजनाथ सिंह और एएस जयशंकर ने? तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया था? एएस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया था? स्टडी इन इंडिया पोर्टल को क्या किया था, लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, जॉन जुर्दा, या फिर निकोलस विथिंगटन? तो भारतीय जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इनके नेतृत्व कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा जी करेंगे। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है फिर भी इस क्वेश्चन को देखना है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? उमेश यादव जी ने, मनोज तिवारी जी ने, ऋषभ पंत ने, या फिर दिनेश कार्तिक ने? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है। तो वो आपके कौन है? मनोज तिवारी जी ने की है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? स्पेन वासियों ने वर्ष 1680 को, फ्रांसीसियों ने वर्ष 1745 को, या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1674 में, या फिर पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में? तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसने कब शुरू की थी? तो ये आपके पुर्तगालियों ने शुरू की थी और कब की थी? 1550 ईस्वी में की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक अधिकार को किसे स्थानांतरित कर दिया गया था? अब्बादी दास को, या फिर फातिमिद को, या फिर उमा को, या फिर नन्नोबदिस? तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक अधिकार को स्थानांतरित कर दिया गया था। वो आपके कौन थे? उमा जी थे। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी आपका क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन को देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था उभरी थी वह कौन सी संस्था थी? लीग ऑफ नेशंस, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर नन ऑफ दिस? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था इसकी समाप्ति के बाद 1945 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था उभरी थी जिसका नाम क्या था? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या था? यूएनओ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब बताना है कि डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में ये भी आपको टाइप करके बताना है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं डे से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया था? ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है। गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार? तो अप्रैल 2023 में एक पहल की शुरुआत की गई थी, स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ करने वाला जो आपका राज्य था वो कौन था? यूपी था, उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपके योगी आदित्यनाथ जी। कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया था? इसका शुभारंभ किया था। किसका? स्कूल चलो अभियान का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारतीय स्थल है। जो धोलावीरा है वो यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है, यानी सूची में जो विश्व विरासत है वो कितने हैं? 40 है। इनमें से कौन सा स्थल है? तो आपको बताना है 38वां, 39वां, 40वां, या फिर 41वां?
तो धोलावीरा जो है वो आपकी 40वीं विश्व विरासत सूची में शामिल। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। ऑप्शंस दे रखे हैं, पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, दिल्ली या फिर नन ऑफ दिस। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। तो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं, लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुई थी वो कहां पर हुई थी, पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो बताइए कि इनमें से कौन सी सबसे जो लंबी है वो भारत की मालगाड़ी है। सुपर बासुकी, सुपर वसुधा, वंदे भारत या फिर सुपर राजधानी, कौन सी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी थी। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो सुपर जो बासुकी थी वो क्या थी, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी थी। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर शूटिंग। तो सूर्य कुमार यादव से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूर्य कुमार यादव है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि जो सूर्य कुमार यादव है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। अफ्रीका, रूस, नॉर्वे या फिर आपके अमेरिका में। तो सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा होती है वो आपके नॉर्वे में होती है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो भी क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल विद्यमान होते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AlOH की होल पावर 3 होता है या फिर 3 होता है। यानी जो OH के जो मोल दे रखे हैं वो आपको कितने दे रखे हैं, 3 मोल दे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, OH के मोल 3 मोल दे रखे हैं। Al का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम के मोल कितने दे रखे हैं, 1 मोल दे रखे हैं। 3 यहाँ पे दे रखा तो 3 मोल, यहाँ पे 1 मान लेंगे तो 1 मोल। अब मैं आपको बता देता हूँ OH के 3 मोल का मतलब क्या होता है। जो OH के 3 मोल दे रखे हैं इनका मतलब होता है कि जो O दे रखा है ऑक्सीजन, इसके भी 3 मोल दे रखे हैं, और जो हाइड्रोजन दे रखा है H, इसके भी क्या दे रखे हैं, 3 मोल दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछा गया था कि जो हाइड्रोजन परमाणु है, जो हाइड्रोजन एटम है, इसके कितने मोल प्रेजेंट है। तो आपको बताना है कि 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल या फिर 4 मोल। मैंने इसको आपको सॉल्यूशन के बाद साथ में बता दिया है कि इसके कितने मोल विद्यमान होंगे, 3 मोल विद्यमान होंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को किस दिवस के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता देता हूं, जो यूएन था आपका, यूएन ने 21 जून को जो एक दिवस के रूप में घोषित किया था वो कौन सा था, आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भावना कांत, अरुणा चतुर्वेदी और मोहन सिंह कौन है। एक प्रकार के धावक, पर्वतारोही या फिर युद्धक विमान चालक या फिर सेलारोही। तो भावनाकांत, अवनी चतुर्वेदी और जो मोहन सिंह थे वो आपके कौन थे, युद्धक विमान चालक थे। कौन थे, युद्धक विमान चालक थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है। बेलनाकार पाषाण मुद्राओं का उपयोग किस सभ्यता में किया जाता है या फिर किस सभ्यता में किया जाता था। हड़प्पा, मिस्र, रोमन या फिर मेसोपोटामिया। तो बेलनाकार जो पाषाण मुद्राएं थी इनका जो उपयोग होता था वो आपके मेसोपोटामिया सभ्यता में किया जाता था। राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन से पहले आपको बताना है कि यदि आपको दे रखा है Na2CO3 दे रखा है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन के तो कितने मोल है, कार्बन के कितने मोल है और आपके सोडियम Na के कितने मोल प्रेजेंट है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन भी है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में डीपली आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
इमल्सन को किस रूप में जाना जाता है? इमल्सन को हिंदी में क्या बोला जाता है? पायस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पायस। तो पायस को किस रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन दे रखा है विभिन्न भौतिक अवस्थाओं वाले पदार्थ का कोलाइड विलयन के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन दे रखा है वास्तविक विलयन के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन दे रखा है एल्कोहल बनाने के लिए मिश्रण के रूप में जाना जाता है। और डी ऑप्शन दे रखा है दो द्रवों का कोलाइड विलयन के रूप में जाना जाता है। तो जो इमल्सन होता है उसको आपको नाम से याद रखना है। इमल्सन का मतलब होता है दो द्रवों का कोलाइडी विलयन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इससे पहले मैं आपके एक छोटे से क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूं। जो आपका फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए होता है। फोर्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डायन होता है? 10⁵ डायन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁷ अर्ग होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन मैं जो बात करने वाला हूं वो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपके प्लाइन वेग से क्वेश्चन पूछा जाता है वी ई इज इक्वल टू √2 वी नोट। क्या पता इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2.2π√L/g होता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी की वैल्यू क्या होती है? g/6 होती है। यदि पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण g/6 होता है तो पृथ्वी की तुलना में जो टाइम पीरियड होगा, आवर्तकाल होगा चंद्रमा पर, वो क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो चंद्रमा पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? कम होती है। जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड का मान क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि इनमें जो समानुपाती का जो संबंध दे रखा है वो क्या दे रखा है? व्युत्क्रमानुपाती का दे रखा है। तो इसके अनुसार जो टाइम पीरियड होगा वो चंद्रमा पे क्या होगा? अधिक होगा। किसकी तुलना में? पृथ्वी के टाइम पीरियड की तुलना में। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक संगठन आरंभ किया गया था? प्रार्थना समाज, बहुजन समाज, सत्य शोधक समाज या फिर नन ऑफ दिस? तो 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा एक संगठन स्थापित किया गया था। वो कौन सा था? आपका सत्य शोधक समाज स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, फ्रांस, इटली या फिर वेस्ट इंडीज? तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला जो आपका देश है वो कौन सा है? वेस्ट इंडीज है। कौन सा है? वेस्ट इंडीज है। इसे आपको नोट कर लेना है। एक आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखिए। ओलंपिक में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो कौन थी? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। कौन थी? नोट कर लीजिए, कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है, रूस में स्थित है, स्वीडन में स्थित है या फिर नन ऑफ दिस? तो जो सवाना घास का जो मैदान है वो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? पारसनाथ है। कौन सी है? पारसनाथ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ग्वालियर के किले का जो निर्माण किस शासक ने करवाया था? सूरज सेन ने करवाया था। राइट आंसर इज द आपको दिया हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? 22 जुलाई 1946 को, 22 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1948 या फिर 1949? तो संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने की स्वीकृति कब दी गई थी? 22 जुलाई 1947 यानी 22 जुलाई 1947 को दी गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे कर लेता हूं। अब आपसे मैं कुछ साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेता हूं।
आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में जो संबंध होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो यहाँ से जो यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन में Q हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र का कौन सा यूनिट नहीं है, तो यूनिट कौन सा नहीं है इससे क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र का यूनिट है। जैसे आपको ऑप्शन ए दे देगा जूल पर कूलम दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा जूल स्क्वायर कूलम दे देगा, सी ऑप्शन दे देगा न्यूटन अपॉन में कूलम दे देगा, और डी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूटन अपॉन में कूलम हो जाएगा। एक आपका फॉर्मूला और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक क्या होता है वी अपॉन में डी होता है। वी आपका वोल्टेज होता है और आपका डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करता हूँ। V इज इक्वल टू ओमेगा आर सभी जानते हैं, लेकिन इससे एक क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। V क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और आपके एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है V इज इक्वल टू ओमेगा आर। इसको यदि अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू अपने पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाता है। एम क्या दे रखा है, मास दे रखा है, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, आर आपका रेडियस, और एफ क्या दे रखा है, सेंट्रीपेटल फोर्स दे रखा है। सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है सर्कुलर मोशन में काम में आता है। ये हमेशा कहाँ पर लगता है, रेडियस के अनुदिश लगता है और सेंटर की तरफ लगता है। किसकी तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। ये आपका सर्कुलर मोशन है, इसमें सेंटर की तरफ सर्कुलर फोर्स लगता है। क्या लगता है, आपका सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है वो किसके अलोंग लगता है, त्रिज्या के यानी रेडियस के अलोंग लगता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। किसी पूर्ण चालक खोखले पिंड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, नन ऑफ दीज होता है। तीनों ऑप्शंस में से आपको बताना है। एक क्वेश्चन और बताना है कि आवेग की विमा किसकी विमा के इक्वल होती है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस है। एक क्वेश्चन और आ जाता है जो आपने देखा होगा कि F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, काफ़ी बार देखा होगा। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो वेक्टर फॉर्म में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। वेक्टर फॉर्म में जो इस फॉर्मूले को यदि आप निरूपित करते हो तो वो कैसे किया जाता है। ऑप्शंस में आपको काफ़ी ऑप्शंस दे रखे, जैसे आपको दे रखा था क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्यू वी डॉट बी वेक्टर दे रखा था, और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन दे रखा था क्यू डॉट वी वेक्टर, और आपको दे रखा था मल्टीप्लाई बी दे रखा हो तो डी ऑप्शन दे रखा था नन ऑफ दिस। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ये क्वेश्चन आपने काफ़ी बार देखा है, तो ऐसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन आई अपॉन में जो साइन आर होता है वो किसके इक्वल होता है। तो साइन आई अपॉन में जो साइन आर होता है वो किसके इक्वल होता है, अपूर्णांक के इक्वल होता है। लेकिन अपूर्णांक में क्या लिखा जा सकता है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साइन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, जा। साइन को क्या बोला जाता है, जा बोला जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टोटली पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आपको देखना है, क्वेश्चंस को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगाने के लिए। तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे आपको काफ़ी फायदे होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।